याद करिए, आपके नानी नाना का ऐसे ही हुआ करता था घर। आपके दादा दादी का भी ऐसा ही घर हुआ करता था। मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें, घर पर कोठा, खूबसूरत ताखा, और जब उस दीवार की लिपाई पुताई होती थी, कितना आनंद आता था। आज हम ऐसे ही एक घर में हैं। चलिए पहले हम घर को दिखा देते हैं। यह घर आप देख सकते हैं, यह ऊपर कोठे का है, बांस का लगा करके, यह लकड़ी की कड़ियां हैं और फिर बांस लगा करके बांस को फाड़ा गया है। यह रेगनी है, रेगनी को आप देख रहे हैं, बांस की ही रेगनी है। और यह मोटी मोटी दीवारें, यह ताखा, ताखा को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिया गया है। चलिए यह दीवार आप देख लीजिए, कितनी मोटी है, इसका अंदाजा आप ही लगा सकते हैं। यह दीवार में दिखा रहा हूं, आप देखिए यह दीवार है, कितनी मोटाई इसकी होगी। और यह साकल है, साकल, और यह इसका। चलिए मैं बाहर एक बार आ रहा हूं और बाहर से आप देख लीजिए। इस घर को सजो करके रखा है बड़ा प्यार से, बड़ी मोहब्बत है इस घर के साथ। श्री जनार्दन सिंह सर्वोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, एमएससी वहां से किया है उन्होंने। और हमारे साथ श्री वीरेंद्र नाथ सिंह जी हैं, ग्राम प्रधान रहे हैं, पूर्व ग्राम प्रधान हैं। और हमारे साथ अरुण जी हैं, जो काशी हिंदू, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोध छात्र हैं, अमेठी के रहने वाले हैं, वो अभी आज आ गए हैं। तो चलिए हम जनार्दन सिंह जी से चाहेंगे कि एक बार अपना घर आप घुमाइए और घर के बारे में बताते भी रहिए। इस घर का निर्माण कब हुआ था, किस सन में? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दुबे जी। आज आप हमारे घर आकर के हमारे घर के पूर्वजों के प्रयास को आपने देखिए, आंखें छलछला गई हैं। बड़ा पुरखों के प्रति कितना लगाव है, और इस घर को किस प्रकार सजो करके इन्होंने रखा है, इनका वो सारी चीजें याद आ गई हैं। पुरखों के संस्मरण को पुनः जगा दिया है, मेरे बचपन के संस्मरण को पुनः जगा दिया है। इस टूटे फूटे घर में यह घर हम अरे सर, यह टूटा फूटा घर नहीं है, पूरा विश्व आज इसको देख रहा है और लोग ललच जाएंगे। आप तो कितने महान हैं जिसको सजो करके आपने रखा है। सामान्य होइए, बताइए। दुबे जी, यह घर मिट्टी का बना हुआ तो है ही, लेकिन यह संस्मरणों से बना हुआ एक घर है मेरा। इसमें कोठे हैं। 1954 में सर्वप्रथम इस घर का निर्माण करने के लिए 8 मजदूरों को ठेका दिया गया था। 800 रुपए में इतनी मोटी दीवारें उन्होंने तैयार किया। उसके बाद जो है 54 में 800 रुपए में इसका ठेका दिया गया, पूरा घर की दीवार खड़ा करने के लिए मात्र 800 रुपए में। ये बढ़ते भी रहते हैं। वो भी आज हमारे पास कागज है, लेकिन वह तो हमारे बक्से में थोड़ा समय लगेगा, इस नाते से मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता। चलिए बता भी रहे हैं और हम लोग आ गए हैं आंगन में। यह देखिए आंगन, और एक बार चतुर्दिक आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। हम आंगन में खड़े हैं, यह चतुर्दिक आप एक बार इसका अवलोकन कर ले रहे हैं। कितने कक्ष हैं, चलिए हाँ बताइए। हाँ दुबे जी, इसके बाद 1954 में ठेका दिया गया। 1 साल में यह हमारा घर जो है दीवार बन गई। और इसके बाद यह पूरी इसकी मतलब छवाई वगैरह हो गई। 1 साल बाद हमारे पिताजी की शादी हुई। उसके 1 साल बाद मैं पैदा हुआ। 6 महीने बाद मेरे पिताजी जो है अकस्मात मर गए। उनको हमने देखा नहीं था, प्रथम पुत्र था। तुलसीदास की तरह से उनके वियोग में मेरी माता भी मर गई। 1.5-2 साल तक जी मैंने माता पिता का को देखा ही नहीं। एक अनाथ बच्चे की तरह से रहा। खेती बाड़ी लंबी थी, परिवार 2 जगह बटा हुआ था। सारी महत्वाकांक्षाओं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा, लेकिन तमाम महत्वाकांक्षाएं ऊंचे जाने की थी, लेकिन उन महत्वाकांक्षाएं अकेला होने के नाते से दब गई। आज इसी घर में अपने पुरखों के संस्मरणों के साथ और अपने बचपन के मित्रों के साथ, और खासतौर से दुबे जी और आए हुए हमारे मुख्य शोधार्थी अरुण भाई जैसे जब कभी आ जाते हैं तो यह घर मेरा कृतार्थ हो जाता है, पुण्य हो जाता है। हमको पुण्य मिलने लगता है कि चलिए कम से कम हमारे घर में कोई एक दिल्ली विश्वविद्यालय का शुद्ध छात्र तो आया। आज यही हमारा टूटा फूटा घर है, जिसको कि लोग टूटे फूटे कहते हैं, लेकिन हम यह मानते हैं कि घर जो है ईंटों से नहीं बनता, गारे से नहीं बनता, सुर्खियों से नहीं बनता, रंगों से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों और व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और कृतियों और सर्जनाओं से बनता है। और इस सर्जनाओं के अग्रणी दूत हमारे माननीय दुबे जी भी हैं, और खासतौर से आज हमारे साथ प्रियंका भी जुड़ गई हैं। प्रियंका श्री जनार्दन भाई साहब की बेटी हैं। प्रियंका, बड़ा प्रेम है। प्रियंका उत्कृष्ट छात्रा है
प्रियंका ने बताया कि हमारे घर मधुमक्खियों का भी है, इसके लिए भी हमने बनाया है। यह देखिए मधुमक्खियां दिख रही हैं, इसमें उड़ भी रही हैं, बड़ी खतरनाक हैं। आप इनसे बच के रहिएगा, दौड़ा दौड़ा के काटती हैं, जानलेवा हो नहीं, जाती लेकिन 3 साल से है हमारे घर में ये। है। 3 साल से हैं। 3 साल से ज्यादा हो गया ये। इनको इसी तरह हम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, ये कभी कभी काटती नहीं है? डिस्टर्ब नहीं होती, अपने आप नीचे से ऊपर उड़ती रहती है, किसी को ना काटती है ना डिस्टर्ब करती है, कुछ नहीं। अच्छा, अब इसको आप देख लीजिए एक बार। अब इसको मैं दिखा रहा हूँ और दिखा करके फिर प्रियंका से पूछता हूँ कि यह क्या है। ये गौरैया का घर है। सब लोग कहते हैं इसको बंद करो, लेकिन मैं नहीं बंद करती। ये भी 2 साल से इसी तरह खुला हुआ है। क्या बात है! तो इसमें अंडा देती हैं गौरैया, जाती हैं, निवास है। जाती है, रोज जाती है, लेकिन अभी आज तक नहीं, अभी नहीं आई है आज। कच्चे घरों में गौरैया का सबसे बड़ा शत्रु सांप हुआ करता है, लेकिन सांप इस पर चढ़ के नहीं जा पाएगा। नहीं, अभी तक सांप इसमें नहीं आए हैं, नहीं। तो गौरैया भी सुरक्षित हैं। अच्छा लगा। कबूतर भी आते रहते हैं, उन सब वो मेन रोड पे बैठते रहते हैं कबूतर। अच्छा, कबूतर आते हैं, कबूतर भी आते हैं, गौरैया, मधुमक्खी और अन्य चिड़िया भी आती हैं यहाँ। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, यह टोड़ा निगस्ता। अब किसी एक घर में ले चलिए। कितने कक्ष होंगे आपको याद है? हमारे घर में मुख्यतः 5 कक्ष हैं। 5 कक्ष और बड़े कोठा? बड़े कक्ष हैं और कोठा? और कोठा जो है मतलब एक कम एक 2 कक्ष में एक सामूहिक है और 4 मतलब कुल मिलाकर 4 कोठे हैं। सीढ़ियां बनी हुई है, सब में ऊपर जाया जा सकता है और सब कोठे जो है कम से कम। अच्छा, कोठा और अटारी में क्या? मैं वीरेंद्र नाथ सिंह जी हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि कोठा और अटारी 2 शब्द आते हैं, इसमें क्या? जैसे दोनों एक ही होते हैं कि? नहीं, कोठा तो पहले से पहले वाले मकानों में बना करता था। अच्छा, उसी को अटारी भी कह सकते हैं। अटारी भी कह सकते हैं। आइए अब हम एक इस कक्ष में मकान चलते हैं। इनके कोठा और अटारी बहुत ढंग से बने। वाह, क्या बात है! चलिए अब इस एक कक्ष में चलते हैं। कितना शानदार है यह, देखिए। मैं एक तरफ चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ यह मेज है और यह देखिए कपड़े टंगे हैं इस पर। और इसको देखिए आप, यह देखिए 2-2 बेड लगे हुए हैं, चौकी है, दोनों पर बिस्तर लगा हुआ है, उधर रैक है और इधर कड़ी है और बांस फाड़ करके उसमें कोठा बनाया गया है। यह कोठा, इधर इसको क्या बोलते हैं सर? अलमारी। अच्छा, तो इसका ताला कहाँ है, चाबी कहाँ है? ये खुला हुआ ही है। अच्छा, खुला हुआ है। वाह, मजा आ गया। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है आपको। इस तरह से ऊपर भी है, लकड़ी का लगा दिया गया है और ये अलमारी है। इधर होम्योपैथ की कुछ दवाएं रखी गई हैं। कितना सुंदर है, दवाओं का भी नुकसान नहीं होगा और शानदार। मतलब दीवारें कितनी मोटी हैं कि इसमें एक अच्छी सी अलमारी आ गई है और उसमें देख रहे हैं अभी लकड़ी का मेज है। यहाँ आप देख रहे हैं ऐसे रैक बनाया गया है, इधर भी रैक है। यह कोठा है। सर, कोठे पर तो लाइट नहीं होगी? इस कोठे पर तो नहीं है सर, लेकिन उधर उस कोठे पर है, हम लाइट रख। कोई एक कोठा आप दिखाइए। मतलब इसमें प्रकाश आ सके, जंगला और झरोखा, हाँ, दिया रखा जाएगा, इसमें उजाला इस घर में आएगा, इसकी वजह से मजेदार है, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए जा रहे हैं, बड़ा ध्यान से चढ़ना उतरना पड़ेगा। मिट्टी की सीढ़ियां और यह
अब आ गए हम नीचे, चलते हैं अगले किसी कक्ष में दिखाते हैं। इधर किचन है। इस अलमारी में क्या है बेटा प्रियंका? अरे वाह वाह, तो इस समय तो खाने लायक कुछ नहीं है इसमें जी। अच्छा बाहर है, गजब। अब आप मित्रों यह समझिए, यह गर्म नहीं होगी, ठंडा भी नहीं होगी, मतलब यह पूरी तौर पर इको फ्रेंडली है यह। देखिए ये अभी उसी समय का बना हुआ है। इसे आप, ये अभी ताका है दीवट, दीवट दिया रखने के लिए इसमें दीपक रखा जाता है। और सर यह पक्का जो है छत बना दिया जाएगा तो ऊपर से कोठे से छत पर आने के लिए हो अच्छा जाएगा। अच्छा, उस पर लेकिन उस समय की कल्पनाएं थी हमारे पूर्वजों की। हाँ, इसके बाद जो है फिर बदला युग तो ये कल्पनाएं अधूरी ही रह गई। हाँ, तो बदलते हुए माहौल में अब फिर नई तैयारियों के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन मेरा मन अभी सर हाँ हाँ, आ जाइए। एक रूम में और हम आ गए। देखिए इस रूम में हम लोग पहुंच गए हैं। प्रियंका आगे बढ़ो। ये अभी सीढ़ी है, ये अभी सीढ़ी है और यहाँ भी आता। अरे गजब गजब, क्या बात है, बहुत सुंदर। एक बार दिखाओ भीतर, इसमें बर्तन रखे गए हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देख लीजिए शानदार अलमारी। और इसे क्या बोलते हैं भैया? कुंडी कुंडी कुंडी। और यह भी छत है। चलिए कुछ और पुरानी चीजें दिख गई हमें, जिसको आप देख रहे होंगे। जैसे इसे जो गांव के डोम और धरकार ऐसे जो होते थे, बांस वाला काम करते थे, वो लोग बनाते थे। हमारे गांव में हैं लोग, दौरी इसे बोलेंगे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम हो सकता है। और इसमें अलकतरा पीच लगाया गया है। इसे तो आप जानते ही होंगे। यहाँ यहाँ हमारे गांव में ये लोग हलाल खोर, मतलब मुस्लिम बिरादरी में वो लोग आते थे। सूप है यह। सूप के बारे में लिखा भी गया है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। आगे क्या है? सार को गई रहने सार माने ससुराल वाले सार की तो सार मतलब सार तो होता है जो अच्छा, सार चीजों को ग्रहण कर लो और निरर्थक चीजों को जो है दूर फेंक दो, वरना ये दिमाग जो है कंजस्टेड हो जाएगा। सार सार को गही रहे धोखा दे जाए। इधर देखिए कुछ डब्बे रखे गए हैं, इन्हें आप देख रहे हैं। यह इसमें भी सामान, खाने पीने का सामान रखा गया होगा। यह पुराने समय की कुर्सी है। यह क्या है? मिक्सी है, मिक्सी है। मिक्सी है। ऊपर, अरे प्रियंका ने बताया कि ऊपर मिट्टी के बर्तन में गेहूं, चावल, गुड़ और कई चीजें। देखिए मैं सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहा हूँ ऊपर। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। यह है दो ड्रम है। इसमें काफी गेहूं चावल आता है, दोनों भरे हुए हैं। कभी आपको आना होगा तो यहाँ मतलब भाई साहब खिलाने के लिए तैयार है। बेटा वहां रख दो, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। यह देखिए, यह है एक, इसको क्या बोलते हैं? ढीला। यह मिट्टी का है दोस्तों, मिट्टी का है। और इसको मिट्टी का है, इसमें चावल भरा है और इसको एक मिट्टी का ही लगा करके इसको बंद कर दिया गया है। अरे वाह, इधर दूध इसमें रखा जाता है। यह भी मिट्टी के बर्तन आते हैं। पहले जो बनाया जाता था गिरोही करके, अच्छा अच्छा, इसमें निकल जाता था धुआं। और ये देखिए कलश है, कलश में भी कुछ सामान वामान रखा गया होगा। और यह मूसल है, मूसल। देखिए अब उसमें लोग चुनाव में बोलते थे का हुई उखरी का हुई मूसल, जमाना बदल गया दूसर। ऐसे है। चलिए अच्छा लग रहा है ऐसे घर में आकर के। ये कि यहाँ पर बहुत बड़ा
पीढ़ों पर बैठ करके लोग भोजन किया करते थे। पीढ़ा नंबर 1, पीढ़ा नंबर 2, पीढ़ा नंबर 3 और भी हो सकता है। एक साथ लोग खाकर भी देते हैं। कहाँ? अरे गजब गजब, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। ये है देखिए सिकहर। सिकहर भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि ऐसे ही सिकहर पर दही रखी जाती थी और उसको उतार करके खा जाते थे। अच्छा, इसमें दूध रखा गया है, बहुत बढ़िया। मतलब इससे बिल्ली आक्रमण नहीं कर पाएगी। क्यों? गजब, वाह। इसमें देखिए मिट्टी के दिए रखे गए हैं। जब फिर कभी दीपदान की आवश्यकता होगी तो उतारा जाएगा। इसमें घी होगा क्या बेटा? अरे गजब, देखिए कितनी सुंदर है यार। और इस पर बिल्ली आक्रमण नहीं कर पाएगी। इसको कड़ी के माध्यम से लटका दिया गया है। इधर अच्छा, इधर भवानी जी हैं। ऐसे ही घर में पूजा होता था मिट्टी का, कहीं कोई पत्थर नहीं और बस ऐसे ही घर के कोने में भवानी माई हो जाती थी। ऐसी घर दिया देखा आपने, इसमें दूध है, इसको भी आप देख रहे हैं। और इसमें क्या है जी? आटा है, गजब। और इसमें भी कुछ है। चलो, और देखिए सब पुआल का है कि बगई का है? कुछ ऐसे ही रस्सी है जिससे इसका निर्माण किया गया है। चलिए, यहाँ पूजा होता है। देखिए पूजा का घर है, कितना शानदार मिट्टी का मकान। नहीं कोई आडंबर, नहीं कोई अत्याधुनिक चीजें जिससे हमारा पर्यावरण बिगड़े। और इस तरह से पूजा का रख दिया गया है। एक लकड़ी पर घंटी, दिया और यह सब रख करके बहुत अच्छा। यहाँ डोलची भी है, यह बांस से बनाई गई है। पूजा का यह पात्र है एक तरह से। यहाँ भी एक मुसल दिख रहे हैं। चलिए, अब आप अभी तक आप इसको रखिए। तो ओखल भी कहीं होगा। चलिए, भगवान विष्णु अपने 10 अवतारों के साथ जो कि एक ही वो भी अवतार। अरे इधर हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी पता नहीं बेचारे बड़ा संकट में है। कोई कह रहा है कि मुसलमान है, कोई कह रहा है कि वनवासी है, कोई कह रहा है जाट है। हे हनुमान जी, हम तो यही जानते थे, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। अब हम यही कहेंगे, कुमति निवार। इन लोगों की जो दुर्बुद्धि है, जो कुमति है, उसे इसका निवारण करिए और इन्हें सुमति दीजिए, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति धाना। यह है। चलिए, अच्छा लगा। यहाँ गैस सिलेंडर से भी खाना बनता है और चूल्हा भी है। चूल्हा भी है, देखिए इस तरह का चूल्हा भी है। हाँ, लकड़ी और गोईठा सब है। चलिए, नहीं ना, अरे मान गए, सब लोग मान गए। अच्छा चलिए साहब, यह सील बट्टा है। यह कितना पुराना होगा? यह सील बट्टा कितना पुराना होगा? ये आप जब से होश संभाले हैं तभी से देख रहे हैं ना? हाँ, तब से हम देख रहे हैं। हमारे साथ जो है सील बट्टा हमारे साथ। अच्छा मित्रों, अगर जैसे मैं यह नहीं कहता कि महिलाओं को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाए, लेकिन जब सील बट्टा था, जब जाटा था, जिससे पिसाई होती थी, आज भी है, तब प्रसव में ऑपरेशन नहीं करना पड़ता था। घर पर भी प्रसव हो जाया करते थे। आज वह चीजें खत्म हो गई, इसलिए अनुलोम विलोम, कपाल भाती और दुनिया भर का जो भी है। तो देखिए, चलिए, कुछ तो अपने हाथ से करना चाहिए। अगर जात थोड़ा सा भी चलाया जाए तो जात एक बड़ा, क्यों अरुण, क्या लग रहा है, एक बड़ा अभ्यास है। और मूसल गिरेगा, एक बार उठाएगा, उसको उठा करके गिराएगा। देखिए, ये ओखल है। अब आपकी बहू तो बैंक मैनेजर है, तो आप अपनी बहू को कैसे कैसे कहेंगे यह सब करने के लिए? हम अपनी बहू से सादर अनुरोध करते हैं कि हमारी इस बात को कृपया आप दुख मत मानिएगा। अब हमारे पूर्वजों की बातों को तो छोड़िए, हमने अपनी माता को देखा था। मैं एक ढेकी थी, उसके साथ हम लोग बचपन में अपना चावल कूटते थे। और इसके बाद ईख की मशीन थी, उसे ईख पेराई में हम लोग अपना करते थे। लेकिन हाँ, अच्छा देख, हाँ, प्रियंका बोल रही है कि भाभी जब पहली बार आई, ब्रांच मैनेजर है प्रियंका की भाभी, और बैंक ऑफ इंडिया में, और भाई जो है वो इंजीनियर हैं। तो भाभी पहली बार जब आई, देखिए कच्चे घरों से भी इंजीनियर और मैनेजर और ऐसे लोग निकल रहे हैं। हाँ, मेन एग्जामिनेशन दिया है, बालक ने भी दिया है, बहू ने भी दिया है।
भगवान करे भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में उनका चयन हो। तो ऐसे घरों से भी बच्चे निकल रहे हैं। एक मिनट क्षमा करते हैं दुबे जी, कहीं कहीं बार बार मंचों पर आप बोलते हैं कि हमारे गांव में पीछे था, ये सही हो गया। राजू मेरा बच्चा कहीं कहीं आपके सपनों का बच्चा था। हम यही आप इस घर टूटे घर में चाहेंगे। अरे एक बार- बिल्कुल एक बार भैया। अपना आशीर्वाद दीजिए कि आने वाले 1 वर्षों में अरुण जी आपके पदार्पण के साथ मेरा बच्चा पीसीएस हो। मेरा सर्वस्व इस संसार के लिए और आप लोगों की सेवा के लिए होगा। दुबे देखिए जी, तमाम हमारे हजारों मित्र इसको देख रहे हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा, जनार्दन सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े भावुक हैं और हमेशा लोकहित के प्रति सचेत रहते हैं, प्राणपण से सच्ची भूमिका निभाते हैं। तो देखिए अपने तो उच्च स्तरीय पढ़ाई करके ठीक है, इन्होंने बच्चों को पढ़ाने में लगाया, बच्चे ब्रिलियंट स्कॉलर हैं और आप सभी आशीर्वाद दीजिए, शुभकामना व्यक्त करिए कि इनके बच्चे, बहू और बेटियां कभी इन्होंने बेटियों को भी बच्चे से अलग नहीं माना। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है। हमारी श्रीमती जी स्वयं कहती हैं कि एक जनार्दन भैया है जो बेटियों को पढ़ाने के लिए कितने, और मैं बता रहा हूं, मैंने तो इनका अनुकरण किया है, सच बात बता रहा हूं दोस्तों। हमारी भी बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और इनका अनुकरण करके कि बेटियों को खूंटे में नहीं बांधना है, बेटियों को मुकाम हासिल कराना है और जैसा बेटा वैसी बेटियां। तो देखिए प्रियंका को आप देख भी रहे हैं, प्रियंका पर्यावरण के प्रति कितनी सचेष्ट है, जैसे इनके पिताजी हैं वो लोग। तो हम सबकी मंगल कामनाएं। और चलिए अब ये बताइए, आप भी लोगों के बड़े बड़े कंगूरे मकान देख करके क्या इसको तोड़वाएंगे कि इसको रखते हुए दूसरा मकान बनवाएंगे? माने दुबे जी, हमको तो लगता है कि हम अधिक से अधिक, हमारी उम्र 20 या 25 वर्ष तक होगी। जब तक हम अपने जिंदा है इसको थोड़े से और पैसे लगा करके और थोड़ा सा इसको मरम्मत करा करके और आधुनिक थोड़ा सा बना करके इसको हमेशा के लिए सुरक्षित रखेंगे। हमारी इतनी जगह दरवाजे पर है कि अगर हम पक्का मकान भी बनाना चाहे तो आप बगल में बन सकता है। तो इसको कभी हमारे संस्मरणों के रूप में कहीं कहीं तोड़ेंगे नहीं इसको। प्रियंका कैसा लग रहा है बेटा? जैसे लोगों को लगता होगा कि सबके बड़े बड़े मकान बन गए अटकाल के, तुमको गर्व की अनुभूति होती है ना इस मुझे मकान? होती है, मुझे अपने घर में ही अच्छा लगता है। और यही घर अच्छा लगता है, मिट्टी हाँ, का अच्छा घर। लगता है, इसलिए हम लोग इसका मरम्मत करते रहते अब देखो यह वीडियो देख करके लोगों को नाना नानी का याद आएगा, दादा दादी का याद आएगा। लोग कहेंगे यार कितना कितना अच्छा हमारा घर था, कितना बढ़िया था मिट्टी का मकान, जब लिपाई पुताई होती थी पोतनी मिट्टी से। कहते हैं लोग, बहुत लोग आते तो बोलते हैं हमारे नाना का ऐसा घर था, हम लोग छोटे छोटे थे तो जाते थे। चलिए बहुत लोग आपसे जानना चाहेंगे, आप फोन भी करेंगे, लोग जानना चाहेंगे। तो एक बार कृपया आप अपना नंबर बता दें जिससे लोग बात करें, तो आप बता सके कि इस मकान के प्रति जो भी जानकारी है लोग आपसे जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। हमारा मोबाइल नंबर है 96 16 47 51 25। और दूसरा प्रियंका अपना। नहीं बस आपका ठीक है। हाँ ठीक है। इस थोड़ा सा हमारे घर में ऊंचे घर होने के नाते से रात को नहीं पकड़ता है, लेकिन दिन में कोई भी जानकारी 10 से लेकर के 4-5 बजे तक ले आप चाहेंगे तो और आपको बहुत बात करा बड़े सकते हैं। कवि भी हैं जनार्दन भैया, बहुत बहुत कविताएं, बड़ी रचनाएं, कई किताबें प्रकाशित हैं। कोई 4 लाइन। कुछ लघु दीपक हो करके भी, कुछ लघु दीपक हो करके भी अमर ज्योति बन करके जिए, अपना सब कुछ दाव लगाकर जागृत प्रभात हम सबको दिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को अच्छा लगा होगा इस घर को देखकर, जिसे संजो करके रखा है, अपने पूर्वजों की जागीर है। इस घर के साथ एक गरिमा का एहसास इन्हें होता है और पूर्वजों का दिया हुआ जो तोहफा है इसे दीर्घ काल तक यह संरक्षित रखेंगे। बच्चों को भी गर्व की अनुभूति हो रही है। यह एक विशेषांक है, मीमांसा है और काश हमारे भी घर इस तरह के बच पाए होते। धन्यवाद।